वो वक्त के इमाम हो गए, अंबिया खड़े हैं सब सब, अंबिया खड़े हैं सब सब, मुस्तफा इमाम हो गए, मुस्तफा इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन गिल साहब। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सब साथियों को इल्म है कि आज 2 लेक्चर का इनेकाद किया गया है। तो सबसे पहला लेक्चर जो है वो मैं दावत दूंगा इस पे जनाब मोहतरम डॉक्टर इकबाल काशिफ साहब को, जो कि शहीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं और अभी हमीद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। सर प्लीज आप टाइम पे तशरीफ लाएं और अपने इल्म से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जनाब आपकी भरपूर तालियों में जनाब डॉक्टर इकबाल काशिफ साहब, प्रोफेसर डॉक्टर जनाब इकबाल काशिफ साहब। जी सर, मैं ये ज़रा पकड़िए मैं मेरी आवाज़ वैसे पहुंच जाएगी दूर तक। तो ऐसे है कि ये जो अक्टूबर का महीना है ये पूरी दुनिया में पिंक मंथ के नाम से भी जाना जाता है और पिंक किस्म के जो रिबन्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी हेल्प के लिए और बाकी लोगों की अवेयरनेस के लिए सारा कुछ ऐसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर क्या है। तो कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी आवाज़ आ जाएगी इंशाल्लाह। अक्सर मेरी बेगम को शिकायत रहती है मैं बहुत ऊंची बोलता हूँ, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी बगैर माइक के भी सारी। तो ऐसे है, कैंसर कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पैथोजेंस के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये किया कराया है सारा के सारा हमारे लाइफस्टाइल का। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैंसर क्या होता है। हम कैंसर को जानने से पहले इंसान की जो बॉडी है उसका जो इब्तदाई सेल है, जो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी, उसको हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी एक सेल है। एक सेल इंसानी जिस्म का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है, जो कि एक जिंदा हिस्सा है, लाइफ रखने वाला हिस्सा होता है। मुख्तलिफ सेल्स बन के टिश्यूज़ को बनाते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज़ हमारे आर्गन्स को डेवलप करते हैं और डिफरेंट आर्गन्स मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं एंड डिफरेंट सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को, एक इंसान को बनाते हैं जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देता है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तो ये सेल्स का निज़ाम बहुत प्यारा सा निज़ाम है। ये सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, मरते हैं, नए आते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। ये सेल्स का पैदा होना, सेल्स का मरना, अपने वक्त पे आना, अपने वक्त पे सेल्स का जानना, ये इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम है
प्रॉपर टाइम है कि इस टाइम पे फलां सेल्स पैदा होंगे और इस टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी जगह नए सेल आएंगे। तो इस तरह से ये हमारी ज़िंदगी की बका है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे यही सेल्स जो कि एक नॉर्मल तरीके के साथ, एक नज़्म ज़ब्त के साथ पैदा होते हैं, बाज़ का ऐसा हो जाता है कि इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो यही सेल जो कि एक हमारे लिए ज़िंदगी का बायस थे, वही सेल जब एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होते हैं तो वो डेवलप होते होते वो बॉडी का जो निज़ाम है उसको नहीं मानते। बॉडी ने जो उसके लिए नब्ज़ ज़ब्त काम किया हुआ है उसको इग्नोर कर देते हैं और सेल्स की डेवलपमेंट होती जाती है। एबनॉर्मल सेल्स बढ़ते ही जाते हैं। इवन यहाँ तक होता है कि जहाँ जिस आर्गन में बढ़ रहे होते हैं वहाँ पर लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, झिल्लियाँ बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर ट्यूमर डेवलप हो जाती हैं। और यही ट्यूमर्स जो होती हैं वो कैंसर का बायस होती हैं। यानी बहुत हम ये कह सकते हैं कि अपने ही घर को आग लग गई अपने ही चिराग से, बिल्कुल ऐसे होता है। अपने ही सेल्स लुटेरे बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, अपने ही आप को नुकसान देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेल की मैं यहाँ ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ को यहाँ बयान नहीं करूँगा। मैं बड़ा सादा आम फहम तरीके से, ये अवेयरनेस के हवाले से एक प्रोग्राम है तो अवेयरनेस तक ही रहूँगा, कोई ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ का यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगा ताकि आम लोग भी डॉक्टर्स के अलावा इसको समझ सकें। अब हम देखते हैं कि इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या होती हैं कैंसर की। ये छोटी सी हमने कैंसर की डेफिनेशन की। अब इसकी साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहला जो साइन है दैट इज़ ट्यूमर। बॉडी के किसी भी हिस्से में कहीं ट्यूमर डेवलप होता है तो ये कैंसर की एक साइन है। और इसके बाद हमारे जितने भी ऑरिफिसेस हैं, हमारा नाक है, कान है, मुंह है, रेक्टम है, यूरिथ्रा है या जनाना रास्ता है, कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होती है, कहीं से भी खून आता है तो ये भी कैंसर की एक अलामत माना जाता है। इसके बाद किसी शख्स को, किसी फर्द को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है जो हटती ही नहीं, ठीक ही नहीं होती, क्योर ही नहीं होती, दवाइयाँ खा खा कर भी पेशेंट तंग आ जाता है लेकिन कब्ज़ उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लीजिए ये भी कैंसर का एक साइन है, एक सिम्टम उसकी। इसके अलावा बाज़ लोगों की खांसी कफ नहीं रुक रही होती, वो मेडिकेशन कर रहे होते हैं, परहेज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन खांसी बदस्तूर रहती है, वो भी लंग कैंसर की उसी के एक साइन है, एक सिम्टम है। इसके अलावा बाज़ लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है तो ये भी कैंसर की साइंस में से एक साइन है। इस तरह से ये तो इसकी चंद एक साइंस हैं जो जनरल देखी जाती है। और अब हम देखते हैं कि कैंसर जो है, ये जो इसकी साइंस है, जो कैंसर जब डेवलप होता है तो वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे जिस्म को नुकसान किस तरह से पहुंचाता है। अब हमने पहले देखा कि सेल्स ने ट्यूमर को डेवलप किया, तो जिस आर्गन पे ट्यूमर बना, सपोज ब्रेस्ट में ट्यूमर बना, लिवर में ट्यूमर बना, तो जब उसका साइज बढ़ गया तो वो अपने रिलेटेड जो उसके आसपास जो भी सपोज कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ उसको प्रेशर करेगी, प्रेशर डाल के उसके ऊपर उसकी जो कॉमन बाइल डक्ट का जो वे है, रास्ता है बाइल के गुजरने का, उसको ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। ये जॉन्डिस का होना, पेनलेस जॉन्डिस का होना भी कैंसर की अलामत में से एक अलामत है। इस तरह से ये एक तो ये लोकल प्रेशर डालकर हमें तकलीफ देता है, दूसरा इसके जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ट्यूमर्स के, उनकी ये खूबी होती है उनकी ये खूबी होती है कि ये सेल्स एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी मेटास्टेसिस इसको कहते हैं, इसको स्कैंड्रीज भी कहते हैं। यानी जड़ें इसकी, सपोज लिवर में कैंसर था तो इसकी जड़ें ब्रेन में चलेंगी, बोन्स में चलेंगी, तो जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ जाके ये उस आर्गन का सत्यानाश कर देंगे। और एक और तरह से ये नुकसान ये पहुँचाता है कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, और इन एबनॉर्मल सेल्स से जो सिक्रीशन निकलती हैं, इन एबनॉर्मल सेल्स से जो सिक्रीशन निकलती हैं, जो मादे निकलते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए बड़ा नुकसान देते हैं। सिस्टेमिक फेल्यूर का बायस बनते हैं। वो पेशेंट को भूख लगनी,
कम हो जाती है, उसका मुसलसल वेट गिरना शुरू हो जाता है। ये मुसलसल वेट का गिरना बगैर किसी वजह के, ये भी कैंसर की अलामत में से एक अहम अलामत है। सिमिलरली, और इसके अलावा हम अब देखते हैं कि इसकी क्या ग्रेडिंग है। इसको 4 डिफरेंट ग्रेड्स में कैंसर को नापा जाता है। एक यानी 1 ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd एंड 4th। 1 ग्रेड कैंसर वो होता है जो किसी आर्गन से रिलेटेड होता है, उसी वहाँ पर ही वो लोकलाइज रहता है। सपोज ब्रेस्ट में कैंसर है तो ब्रेस्ट तक ही है, आगे वो नहीं फैला, तो इसको आप 1st ग्रेड कहेंगे कैंसर का। जब वो आसपास के दूध में भी फैल जाता है तो फिर इसको 2nd ग्रेड आप कह देंगे। जब ये और जिस्म के हिस्सों में फैलेगा तो 3rd ग्रेड, जब पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो फिर आप इसको 4th ग्रेड ऑफ कैंसर कहेंगे। होम्योपैथी इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये 1st 2nd स्टेज को रिवर्स करना तो आप लोगों के होम्योपैथी के दाएं हाथ का कमाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3rd और 4th स्टेज जहाँ पर दूसरे तरीका है इलाज, जो कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है, होम्योपैथी वहाँ पर भी केस को रिवर्स कर सकती है अगर आप आसान तरीके से केस को ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी आप केस को ले रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, तो ये उसको बड़े आसान तरीके से रिवर्स करती है। सो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं। याद रखें, जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो ऑलवेज रिस्क फैक्टर भी होते हैं। इसकी कैंसर की एहतियाती तदाबीर, जो लोग कैंसर से बचना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले जो पहला उसमें रिस्क फैक्टर आता है या एहतियाती तदबीर आती है, दैट इज़ अल्कोहल इनटेक। जो लोग शराब पीते हैं वो कैंसर की ज़द में जल्दी आ सकते हैं, और आते हैं, ज़रूर आते हैं। उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी कैंसर की ज़द में आ सकते हैं, उनको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। सिमिलरली, जो लोग जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, रात की नींद जिनकी प्रॉपर नहीं होती, वो भी कैंसर की ज़द में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। रात की स्लीप का जो टाइम है ना, वो इशा की नमाज से लेकर रात सहरी के वक्त 2 बजे तक का ये टाइम है स्लीप का। ये नहीं टाइम का रात 2 बजे आप सोए, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, फिर तो कैंसर होना ही होना है। ठीक है, जो नाइट की स्लीप है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अवेयरनेस के लिए, जिनका लाइफस्टाइल ये है कि वो लेट नाइट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और सुबह लेट नाइट उठ रहे हैं, वो चीज़ को रखें ध्यान में कि वो इसका शिकार होने वाले हैं। अगर वो कैंसर से बचना चाहते हैं तो वो छोड़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ठीक है, तो इसके अलावा और जो परहेज़ है, आप डाइट के हवाले से, ये फास्ट फूड, ये हमारे बर्गर, ये शवारमा, ये पिज़्ज़ाज़, ये जितनी डाइट है ये कैंसर का बायस बनती है। नेचर की तरफ आएँ। अल्लाह ताला ने हमें पिज़्ज़े नहीं दिए, अल्लाह ताला ने हमें शवारमे नहीं बना के दिए, अल्लाह ताला ने हमें बर्गर्स नहीं बना दिए, जिंगर बर्गर बना के नहीं दिए। फल दिए, सब्जियां दी हैं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, तो आप महफूज रहेंगे कैंसर से। ये लोग फास्ट फूड खाने वाले हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने वाले हैं, ज़्यादा स्मोक्ड मीट इस्तेमाल करने वाले लोग, वो लाजमी कैंसर की तरफ जाते हैं। इसी तरह से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और इसके साथ एज का बड़ा अमल दखल है। ये 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर की तरफ आने के, तो इस एज के बाद हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये भी होता है कि वो ख़वातीन, वो हमारी बेटियां बहनें जो कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, उनके कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो कैंसर से बहुत हद तक महफूज रहती हैं। सो बच्चियों की, बेटियों की शादियां अगर मुमकिन है तो अर्ली एज में कर दी जाएं, ताकि वह 28 ईयर से पहले उनके बेबीज़ भी हो जाएं और उसके बाद वो हेल्दी लाइफ गुजारें सारी। इसमें उनके लिए अपने बड़े फ़ायदे हैं। अगर अर्ली एज में शादियां होती हैं तो ये सिजेरियन भी नहीं होते,
जैसे बेबीज 28 ईयर्स के बाद होंगे तो हमारी जो हिप बोन है वो फिर सिजेरियन की तरफ ही लेके जाएगी। वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। सो ये तो एक अलग से टॉपिक था, हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे। सो इसके और भी हम फ्रूट की तरफ, सब्ज़ी की तरफ, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैंने पहले भी शुरू में ये जिक्र किया था कि कैंसर कोई किसी पैथोजेनिस में इन्वॉल्व नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होती, बल्कि ये सेल्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से सारा कुछ होता है। और हमारे ये जो एबनॉर्मेलिटी है इसको अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारा अच्छा हेल्थी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। और होम्योपैथी का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ पर फ्लोट की हैं, उनको एजाज साहब को दी हैं ताकि वो सबको दे दे। अभी मैं ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर बात अब नहीं करूँगा, उसके लिए लहजा से देखा जाएगा। रुस्तम साहब शायद इस पर अपनी कुछ डिस्कस करें, तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा ताकि हम उनके लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ टाइम देने का। अल्लाह हाफ़िज़।